एक वेद में बात लिखी है कि यत् ब्रह्मांडे तत्पिंडे, यानी कि जो ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर में है। अब सोचने वाली बात है कि ब्रह्मांड में इतना बड़ा बृहस्पति, इतने बड़े शनिदेव, इतना बड़ा मंगल, इतने बड़े चंद्र और गैलेक्सी के अंदर पता नहीं और क्या क्या, इतना जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण, ये हमारे शरीर में कैसे हो सकता है ना। लेकिन ये सच्चाई है बेटा कि ये सूक्ष्म रूप में हमारे अंदर विराजमान हुए। जैसे हनुमान जी बिल्कुल छोटे से भी हो जाते थे, हनुमान जी बद्यावस्था में भी आए थे, हनुमान जी ये बड़े टॉल भी हो जाते थे। अब हनुमान जी हुए हैं तो ये करते थे वो। इसके अलावा आप खाटू श्याम जी के बारे में सुना होगा। हाँ जी। कि श्री कृष्ण जी को जाके स्पेशली शीश मांगना पड़ गया, नहीं तो महाभारत तो एक चुटकी में खत्म हो जाती है ना। तो इस धरती पर शक्तियों की कमी नहीं है, शक्तियां सारी हैं। और ये शक्तियां आती कहाँ से है? यही ब्रह्मांड जिस तरह से अपने आप को चलाता है वो एक अलौकिक शक्तियों का ही प्रतीक है, और वो अलौकिक शक्तियां इंसानों के अंदर भी आती हैं जी। लाल किताब के फरमान कहने को वो फरमान है। हाँ जी। लेकिन कब कौन सी स्थिति ग्रहों की क्या बदल देगी और कौन से रूप के अंदर सामने आएगी, बेटा ये पूरी साइंस को समझने का नाम लाल किताब फरमान है। लाल किताब के फरमान ये बताते हैं कि कौन से घर से कौन सा ग्रह कब चलता है, कब से कब तक नसीब को खराब रखेगा और कब से कब तक वो नसीब को चमकाने का काम करेगा, और वर्षफल के अंदर वो उठ करके किस घर में जाकर के तुम्हारे लिए क्या सीन पैदा कर देगा। ये लाल किताब के फरमान है। कौन से घर के अंदर बैठा हुआ ग्रह आपको कौन सी मानसिकता के साथ कौन से हालात देगा, ये समझने का नाम लाल किताब के फरमान है, वही सिखाते हैं। और जब हम लाल किताब के फरमान से निकल के आगे चलते हैं, जब फरमान को समझ लेते हैं, तो लाल किताब के अंदर एक खास चैप्टर आता है, उसे बोलते हैं कुर्बानी के बकरे। वो भी फरमान में ही आता है जी। और कुर्बानी के बकरे का मतलब यह है कि कौन सा ग्रह कौन से ग्रह को चोट मारेगा, तो तुम्हारे रिश्ते में कौन सा रिश्तेदार खत्म हो जाएगा या रिश्ता खत्म